जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका राणा राम जी राव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का प्रश्न है कि 10 पत्तियों वाली स्त्री कौन थी। क्या आपको पता है कि हमारे पुराणों में इसकी बात का वर्णन है कि एक ऐसी स्त्री थी जिसके 10 पति थे। आज तक हमने ये सुना है कि 5 पतियों वाली स्त्री द्रौपदी थी, तो सुना है कि 10 पतियों वाली भी स्त्री थी। तो आइए आज को आप में ये वैश्यपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, तो बने रहे आप हमारे इस प्रसंग में। दोस्तों, आपने भगवान परतु का नाम तो सुना ही है, जो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में शामिल है, जिन्होंने इस पृथ्वी का दोहन किया था। आज हम जो भी प्राकृतिक वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, या यूं कहे कि पृथ्वी से जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, इन सब को देने वाले भगवान परतु ही हैं। इन्हीं भगवान परतु के वंश में प्राचीन वरही नाम एक राजा हुए थे। एक बार राजा प्राचीन वरवी ने बड़ा भारी तप करके समुद्र की पुत्री सरोना के साथ विवाह कर लिया था, जिनसे 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उन 10 पुत्रों का एक ही नाम था, प्रचिता। वे 10 प्रचिता के नाम से विख्यात हुए, जो धनुर्वेद के बड़े विद्वान थे। वे 10 भाई एक जैसा ही कार्य करते थे, एक जैसा ही आचरण, एक जैसा ही धर्म कर्म करते थे। एक बार प्रचेताओं ने समुद्र के जल में प्रवेश करके 10,000 वर्षों तक बहुत कठिन तपस्या की। जब वे तपस्या कर रहे थे, उस समय पृथ्वी की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। इसलिए पृथ्वी पर वृक्ष ही वृक्ष उत्पन्न हो गए। सारी पृथ्वी वृक्षों से ढक गई, जिसके कारण प्रजाओं का विनाश होने लगा। 10,000 वर्षों के अंदर वृक्षों ने आकाश तक ढक लिया, वायु का चलना बंद हो गया। जब इस बात को प्रचेताओं ने जाना, तो उन्होंने अपने मुख से अग्नि और वायु को प्रकट किया। वायु ने पेड़ों को जड़ से उखाड़ने का, और अग्नि प्रचंड रूप धारण करके उन पेड़ों को जलाने लगी। इस प्रकार पृथ्वी के सारे वृक्षों का नाश होने लगा। जब यह देखा कि पृथ्वी पर थोड़े ही वृक्ष शेष रह गए हैं, तो जो वृक्षों के राजा थे, राजा सोम, जिन्हें चंद्रमा कहते हैं, वे 10 प्रचेताओं के पास पहुंचे और कहने लगे, हे प्रचेताओं, तुमने तो पृथ्वी को वृक्षों से शून्य कर दिया। अब अपने क्रोध को रोको, अन्यथा वृक्षों का वंश ही मिट जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार प्रजापति सोम ने मार्सा नाम की एक कन्या थी, जो वृक्षों की कन्या थी, जिसकी रचना वृक्षों के अंश से हुई थी, उसे प्रचेताओं को सौंप दिया और कहा कि आप इस कन्या को अपनी भार्या बनाओ। तुम्हारे और मेरे, हम दोनों के आधे आधे अंश से इससे एक पुत्र उत्पन्न होगा, जो दक्ष प्रजापति के नाम से उत्पन्न होगा, जो दक्ष प्रजापति के नाम से प्रसिद्ध होगा, जो आगे चलकर तुम्हारे द्वारा जलाई गई पृथ्वी के फिर से प्रजा की वृद्धि करेगा। दोस्तों, इस तरह चंद्रमा के कहने से प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत किया और मार्सा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार चंद्रमा के आधे अंश से और प्रचेताओं के आधे अंश से मार्सा ने गर्भ धारण किया
जिससे दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने चंद्रमा को वंश को बढ़ाने वाली संतानें उत्पन्न की, जैसे पेड़, वृक्ष, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। उसके बाद दक्ष प्रजापति ने स्त्रियों की रचना की। उनमें से 10 पुत्रियां धर्म को वियई, 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को दी और 27 कन्याएं चंद्रमा को दे दी। तो दोस्तों, अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह है, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति प्रचेताओं और चंद्रमा के आधे आधे अंश से उत्पत्ति हुई थी। उसी दक्ष प्रजापति ने उसी चंद्रमा को अपनी 27 बेटियां देकर दामाद बनाया। यह कैसी उल्टी गंगा है, यही समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, तो आपको बता दूं, उस समय आयोनिक संतानें होती थी। आयोनिक का मतलब होता है केवल सोचने से। दक्ष का जन्म भी इसी तरह हुआ था। दक्ष के माता पिता तो प्रचेता और मारिसा, परंतु दक्ष को उत्पन्न करने में चंद्रमा ने भी अपना आधा अंश दिया था, क्योंकि चंद्रमा ने अपने गर्भ में रखी थी मारिसा को, जो उसके बाद प्रचेताओं को दक्ष की उत्पत्ति हुई थी। अब सवाल यह है कि उन्हीं दक्ष ने कि चंद्रमा को अपनी 27 बेटियां दे दी, जिन्हें नक्षत्र कहते हैं। अब दक्ष प्रजापति के चंद्रमा नाना भी हुए, दामाद भी बन गए। यह कैसा रिश्ता है दोस्तों? पहले आयोनिक संतानें होती थी, लेकिन स्त्री पुरुष के संयोग से दक्ष प्रजापति की बात से शुरू हुई है। इन्हीं दक्ष प्रजापति के जन्म दूसरे मनमंत्र में ब्रह्मा के दाएं अंगूठे से हुआ था, तभी ये ब्रह्मा पुत्र कहलाए। इस कल्प में दक्ष प्रचेता पुत्र कहलाए। दोस्तों, मैंने एक पहेली बनाई है। 10 पुरुषों की नार कहलाई, ता से एक सुत जाई, ता सुत में अपने नाना को बेटी संग ब्याई। आदिकाल की सृष्टि में संबंध मायने नहीं रखते थे, क्योंकि वे सदी आयोनित होती थी। तब ही उनकी दृष्टि में क्रीड था और प्रभावी संबंध होने का कारण होता था। तो दोस्तों, यह थी प्रचेताओं की धर्मपत्नी मारिसा, जिसके ये 10 पति थे। हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये बात आपको कैसी लगी। हर रोज़ ऐसी बातें सुनने के लिए राणा राम जी राव यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस बात को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राम राम सा, धन्यवाद।